जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इम्प्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ABCD 5 मिनट कोर्स 4 दिन के 5 मिनट हमारे पास है। हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। ठीक है। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जेईई मेन के सवाल उड़ाना सिखाऊंगा, वो भी चुटकियों में। चुटकियों में आप कैसे जेईई मेन के सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें एडमिशन बहुत तेज़ी से चल रही है। आपके सारे कंपटीटर्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। आप भी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। अगर आपको यूट्यूब के एपिसोड से फ़ायदा मिल रहा है तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल आपका माइंडसेट लेकर के चला जाएगा वो कोर्स। आपको किस तरीके से एग्जाम टेम्परामेंट में ट्रिक्स लगाना है, अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस कम टाइम में किस तरीके से आपको अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में जो आपको बताई जाएंगी। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल्स सारे चेक करो, लिंक पे क्लिक करो और पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। बस उसके बाद देर क्या चीज़ की, कुछ घंटे में आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, हमारी टीम को रीच आउट करो व्हाट्सअप पे, लिंक पे क्लिक करके एंड उनसे जो भी क्वेरी है पूछो, उसके बाद में आप कोर्स में एनरोल करो, ठीक है। बट जरूर से कर लेना, बहुत फायदेमंद है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यार पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में यार बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि ये कैसे करें क्या करें। तो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत जुगाड़ आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आप ना नंबरिंग कर लिया करो। जैसे ये बी है ना, तो यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, तो आप यहाँ पर क्या करो, इसको आप सी बोल लो, ठीक है। इसको आप क्या करो, इसको आप सी बोल लो। अब एक बात बताओ, अगर ये सी है तो ये तो वायर जा रहा है, तो ये भी सी हो जाएगा। यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, कुछ नहीं, तो ये पूरा सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, है ना। यहाँ से वायर यहाँ तक सी, यहाँ से यहाँ तक सी, ठीक है। अब देखो अगर ये ए है ना, तो ये भी ए हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप, क्योंकि यहाँ से ऊपर से वायर यहाँ पे आया। तो जहाँ जहाँ कोई भी बाधा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर नहीं है, वहाँ आप सेम नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या करा, ए सेम नंबर लिख दिया, यहाँ से हमने क्या करा, सी सेम नंबर लिख दिया, लेकिन बीच में बाधा था तो हमने बी को सी कर दिया, एक नंबर चेंज कर दिया, राइट। एक पॉइंट और बचा, इसको आप डी बोल लो, ठीक है। अब देखो सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना आपके, सारे कवर हो गए आपके, बी सी डी सी, सारे कैपेसिटर्स के बीच में पॉइंट्स आ गए। देखो सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बीच में कैपेसिटर है, नंबर चेंज कर लो, बी को सी बना दिया। फिर देखो सी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे ए कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है भाई। ये जगह बच गया था तो यहाँ पे एक और नया नंबर लिखा डी, क्योंकि सेम नहीं लिख सकते, बीच में कैपेसिटर है। तो जब भी बीच में कैपेसिटर होगा, बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल कम ज़्यादा जो भी हो रहा है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस कुछ भी हो, तो बीच में अगर हो तो आपको नंबर चेंज करना, अदरवाइज सेम नंबर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वायर जा रही है तो, अगर वायर जा रही है कंटिन्यू, तो आप सेम नंबर को कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे किसी भी रास्ते से वायर जाए। ये काम होने के बाद में सर्किट ड्रॉ करने के लिए आप अलग से लिखोगे ए और अलग से लिखोगे बी, ठीक है ना। क्योंकि आपको ए और बी के बीच में निकालनी है सारी कहानी। अब बीच में आप डाल दो सी और बीच में आप डाल दो डी, ये आप काम कर लो बीच में, ठीक है। अब सिंपल है, देखो ध्यान से देखना। अब देखो ए और सी के बीच में ये है ना 8 ओम वाला, तो ए और सी के बीच में क्या करो, एक 8 ओम वाला डाल दो। फिर देखो ये भी सी और ए है, तो इसको भी आप डाल दो, समझ गए। फिर ये भी देखो सी और ए के बीच में है, तो इसको भी आप डाल दो। तो ये तीनों क्या हो गया, इस तरीके से पैरेलल हो गया। यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से देखो कितना आसान हो गया। जब आप नंबरिंग कर लेते हो तो आपको दिख जाता है कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में डाल दो। ये भी ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक और डाल दो। ये भी ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक और डाल दो। समझ गए। फिर
ये वाला देखो बी और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में एक ये वाला डाल दिया। ये वाला सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में एक ये वाला डाल दिया। ये वाला देखो सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में एक और डाल दिया। समझ गए? अब डायग्राम से ही हमको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हमको इतने का देखना है। तो ये हो गया हमारा 8 8 8, तीनों हो गए पैरेलल में हो जाएंगे 24, और इसके साथ सीरीज में हो गए 8 के साथ, तो 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 8 अपॉन 32, 8 4 जा 24 अपॉन 4 हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6। समझ गए कैसे आपको सवाल उड़ाने होते हैं जेईई मेन के? ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मेरे से सीख लो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको जेईई मेन के जो है सवाल उड़ाने होते हैं। इसका सर्किट ही बच्चे नहीं बना पाते ढंग से, समझ में नहीं आता उन लोगों को। इस तरीके से बना लो, फटफट उड़ा दो। रेजिस्टेंस के केस में भी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स होते हैं वो आप इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हो। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को ना मैं आपको सिखाऊंगा ओरली कैसे करते हैं। देखो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मैंने ना 500 प्लस एपिसोड्स बनाए हैं ट्रिक्स के यूट्यूब पे। ठीक है ना, 500 प्लस एपिसोड्स बन चुके हैं। 90% ऑफ द एपिसोड्स जो होते हैं ना, उनमें जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, मैं पेन उठाता ही नहीं हूँ। जब मैं खुद घर में सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, मैं बिना पेन के सॉल्व करता हूँ। जब वो हो जाता है फिर मैं वीडियो बनाते वक्त पेन यूज़ करता हूँ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो आप सोच लो कितने सारे क्वेश्चंस मैं जेईई मेन के ओरली सॉल्व करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये टेक्निक सीखो, ओरली क्वेश्चंस को उड़ाना सीखो, जेईई मेन के क्वेश्चंस को। राइट, यहाँ पर क्या मैं आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं करता मैं ओरली उड़ाता हूँ। कुछ नहीं, पेन वेन रहता ही नहीं है मेरे पास मैक्सिमम टाइम। बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ होता है तब मैं पेन यूज करता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप भी सीख लो कैसे करते हैं। सिंपल है, देखो 5 और 5 क्या है? पैरेलल है, तो 2 पैरेलल 5 और 5 r/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। दिमाग में सोचो 2.5, 5 और 5 को भूल जाओ, 2.5 सोचो। फिर 2.5 सीरीज में 5 हो जाएगा, उसको भूल जाओ, 5 इमेजिन करो। अब 5 और 5 पैरेलल में 2.5 हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओ, फाइनल 2.5 इमेजिन करो। निकालना क्या है? करंट। करंट क्या होता है? V/R, मतलब कि 5/2.5, आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। अब आप एक बात बताओ, ऐसे जेईई मेन के क्वेश्चंस को उड़ाने में आपको कहाँ परेशानी आ रही है? आते हैं यार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को दिखता नहीं, आप लोग माइंड में सोच के बैठोगे टफ है, ये है, वो, आप कैसे कर पाओगे? तो बोर्ड लेवल से भी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यार। 5 और 5 2.5, 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 2.5, फिर I = V/R = 2। क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना ओरली मैंने किया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे ओरली करते हैं। समझना यार प्लीज, अगर आपने इसको ओरली मेरे साथ कर लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो देखो इनिशियल स्पीड कितनी है? हाफ mv², मतलब हाफ इंटू हाफ, मतलब 1/4, और v² की वैल्यू 144, 144/4 36। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल स्पीड 12 था, हाफ mv² किया, हाफ इंटू 144, 36 आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब बोला क्या है? स्पीड को आधा होते हुए दिखाया है। स्पीड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। स्पीड अगर आधा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है ना, क्योंकि हाफ mv² होता है। तो स्पीड अगर आधा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 36/4। पहले 36 था, अब 1/4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया काइनेटिक एनर्जी का? 36 - 9 कितना आया? 27 का आया डिफरेंस। क्लियर है? 27 का हमारा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर है? दैट शुड बी इक्वल टू हाफ kx², क्योंकि एनर्जी को हमको इक्वेट करना है। अब हाफ kx² अगर आपको करना है तो x की वैल्यू हो गई 0.3, 30/100 मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3, तो हाफ इंटू k इंटू 0.3 का स्क्वायर, मतलब कि 0.09। तो क्या मैं बोल सकता हूं 27 इक्वल टू, मैं माइंड में बता रहा हूं आपको, 27 इक्वल टू हाफ k 0.09। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 27 इंटू 254 डिवाइडेड बाई 0.09 इज द आंसर। 27 डिवाइडेड बाई 0.09 is the answer. So this is what? 54. 100 by 9. Answer will be 600. Answer will be 600. समझ गए ना आप बात? ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कितना? 5400 by 9. 9 5 45, 9 6 54, 600 हो जाएगा आपका।
तो ओरली इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ये देखो सेम पेपर का क्वेश्चन है, 25 जून 2022, 25 जून 2022 शिफ्ट 1। तो इस तरीके से अगर आप, और देखो दोनों न्यूमेरिकल टाइप थे, देखो ये भी न्यूमेरिकल टाइप, ये भी न्यूमेरिकल टाइप। बच्चे कितना डरते हैं न्यूमेरिकल टाइप से, कई बार न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे ऐसे हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे जैसी जो आईक्यू है ना, मेरी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, वो आपको डेवलप करना है। वो आप यूट्यूब के फ्री वीडियोस से भी डेवलप कर पाओगे। साथ में अगर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप एनरोल कर लेते हो, डिस्क्रिप्शन में है JEE मेन 2023 का, फिर काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा। जो आपका पूरा माइंडसेट है ना, वो जड़ से पूरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस इज अ यूनिक कोर्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को मिस कर रहे हो JEE मेन में जाने से पहले, तो आप समझ लो आप 40-50 नंबर भी अपना हो सकता है मिस कर रहे हो JEE मेन में। ठीक है, जो आप पोटेंशियली और ला सकते थे। तो इसको आप एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आपको यूट्यूब के वीडियो से फायदा मिल रहा है तो सोच लो आपको कोर्स से कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।